जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरआरबी ग्रुप डी का 28/9/2018 शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर का पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे करा चुके, आगे हम नेक्स्ट आज चलने वाले हैं और इस पेपर को हम क्या करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं आज, ठीक है ना। तो मैथ के सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगा आज, क्लियर है। हाँ, और आगे हो सके तो शिफ्ट 3 का भी हम क्वेश्चन कर लेंगे कुछ, अगर टाइम बचा हमारे पास तो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये है कि आप ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई टाइम गुरुजी थोड़ा धीरे चल रहे हैं या फिर फास्ट चल रहे हैं, सही है नहीं है। तो फास्ट तो खैर मैं चलूंगा ही नहीं, वो तो आदत बनी हुई है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे ही चलेंगे, है ना। मैंने तो आपसे एक चीज़ कह दी है कि आप अपने तरीके से आप यहाँ पे बस विश्वास के साथ पढ़ते रहें, वीडियो को स्किप करना मत। मैं अगर कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो उसके आसपास की चीज़ें भी लेके चलूँगा साथ साथ। समझ में आया नहीं है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, क्लियर है ना। इसलिए आप ये ना सोचें कि भाई ये क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला और आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है, नहीं है, सही है, तो भाई मैं वीडियो को स्किप कर दूँ। अगर हो सके तो बेटा कम से कम सोचना ये चीज़ें, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिवीजन जैसे आपका भी हो जाएगा, हो सकता है आपको सब कुछ आता है, ठीक है, तो वो आप अपने अनुसार देख लेना, आप एडजस्ट कर लेना। मेरा काम तो आपको केवल बोलना है, ठीक है, कि आप भाई इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का, कि मैं आसपास की चीज़ें बता के चलूँगा तो आप स्किप करने के बाद तो क्या है, वो चीज़ रह जाएगी पीछे, ठीक है ना। तो वो चीज़ है कि आपका एक रिविजन भी हो जाए साथ साथ और क्वेश्चन भी हो जाए, समझ में आया ना। हाँ, और हमारी ऑफलाइन क्लासेस चालू हैं। अगर कोई बच्चा आपका बड़ा या छोटा भाई बहन जो भी है, ठीक है, आस पड़ोस में कोई भी है तो आप बता सकते हैं। मैं कंप्लीट मैथ रीजनिंग अपनी यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है ना। हाँ, तो अपना नया बैच शुरू हो चुका है, समझ में आया ना। बाकी आप जानते ही हो कैसे पढ़ाते, कैसे क्या करते हैं ना। बाकी आप सामने भी देख रहे हो, बाकी देख नहीं रहे तो भाई आप जो बच्चे भरोसा करते हैं वो तो जानते ही हैं, ठीक है ना। तो वो जो भी है, अगर कोई है तो आप आराम से उनको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई वहाँ पे कर सकते हो, क्लियर है ना। बाकी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, तो हम अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें बेटा, सही है नहीं है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे आसपास की चीज़ें भी साथ साथ लेके चलने की कोशिश करूँगा कि आसपास की चीज़ें भी आपको बता सकूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और क्वेश्चन भी हो जाए। आपको ऐसा ना लगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, सही है ना। और टाइम वेस्ट करने में आया भी नहीं हूँ, क्लियर है ना, क्योंकि इतना टाइम ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, देखो बेटा 20 क्वेश्चन में करा चुका है ना। आज हम 21वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं, 20 क्वेश्चन। और मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि अगर आपको, भाई जो नए बच्चे हैं वो ध्यान सुने, मैं वीडियो के नीचे एक पीडीएफ का लिंक है, सही है नहीं है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पीडीएफ के लिंक से इन क्वेश्चनों को देख लें कि क्वेश्चन क्या है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा था, समझ में आया नहीं आया, तो क्वेश्चन लिखाने में टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन हम नहीं लिखाएंगे। तो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, समझ में आया ना, ठीक है। तो जो सा भी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर डाल ही रहा हूँ, आप जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम हो कि ये क्वेश्चन हमें पढ़ना है, आप एक बार वहाँ पे देख लें या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा लें उसका, क्लियर है ना। चले, ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो बेटा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। लकड़ी का एक टोकरी, ठीक है भाई, जो 1.8 मीटर लंबी है, जिसकी लेंथ कितनी है, 1.8 मीटर लेंथ है, और ब्रेथ कितनी है बेटा, 1.5 मीटर ब्रेथ है ना, सही है नहीं, चौड़ी है। और हाइट कितनी है उसकी, 1.2 मीटर उसकी क्या है, हाइट है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, एक लकड़ी का बॉक्स समझ सकते हो आप, ठीक है। हाँ, तो लोहे के घन से भरा हुआ है, लोहे के घन से क्या हुआ है, भरा हुआ है, यानी वो पूरा का पूरा क्या है बेटा, एक ठोस है, क्या है, ठोस। वो लोहे के घन से क्या हुआ है, भरा हुआ है। आगे कह रहा है क्या कि जो 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं, सही है ना, जो उसमें जो घन भरे हुए हैं, एक बॉक्स है जिसमें घन भरे हुए हैं, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये घन की है, किसकी है, घन की, और ये घनाभाकार है बॉक्स है, घनाभाकार बॉक्स है, ये घन है। तो घन की चौड़ाई ये है भाई, 6 सेंटीमीटर है। तो टोकरी में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरी में फिक्स आने वाले लोहे की घनों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो आप एक चीज देख लो, ये घनाभाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इस कमरे की तरह, ठीक है ना। और ये घन है जिस कमरे है तो उसमें छोटे छोटे बॉक्स नहीं रख देते अपन, पूरा भर दे कमरे को छोटे छोटे बॉक्स रख के, समझ में आया ना। तो उसमें कितने घन आएंगे, छोटे छोटे कितने बॉक्स आएंगे, वो अपन को बताने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो घन किसे कहते हैं आपको पता है, जिसकी सारी साइडें क्या हो, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर ये लंबाई
1.8 है, ये 1.5 चौड़ाई है, हाइट कितनी है 1.2 है, ठीक है ना। तो ये तो घनाभ बन गया। अगर मैं इसी को अगर घन बताऊं तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट भी, लेंथ भी, ब्रेथ भी सब सेम हो, उसे घन बोलते हैं। तो आपके छोटे छोटे बॉक्स से बड़े बॉक्स में रखने हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स, ऐसा छोटा घन बड़े बॉक्स में रखना है, ऐसा ही बड़ा है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, वो रखना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, कभी भी आपको संख्या चाहिए, कभी भी क्या चाहिए बेटा, संख्या चाहिए, तो बड़े घनाभ के आयतन में छोटे घन के आयतन क्या दे दो, भाग। चाहे पात्र कैसा भी हो, पात्र क्या हो, कैसा भी हो, अगर 3D पात्र है, 2D 3D आकृतियां आप जानते हैं, 2D आकृतियां जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है केवल, मैं इतना समझ सकता हूँ, समतल आकृतियां, सही है नहीं है, बोलो सही है ना। बाकी में एरिया क्षेत्रफल अपन करें तो अपन उसको चीज को वहां पे बताएंगे, ठीक है नहीं है, मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल हम 3D आकृति पढ़ रहे हैं जिसमें हाइट और हो, क्या और हो, हाइट, उसे 3D आकृति बोल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको आयतन का यूज करना है, किसका करना है, आयतन का, ये वो बताएगा नहीं, हमें सोचना है खुद को, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति का जितना छोटे छोटे बॉक्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, उसके आयतन का क्या दे देंगे, भाग। तो मैं आराम से यहाँ पे लिख सकता हूं कि घनाभ के आयतन में, घनाभ के आयतन में घन के आयतन का क्या दे देंगे, भाग, घन के आयतन का क्या दे देंगे, भाग, घन के आयतन का भाग। तो बोलो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है नहीं है। और घन के आयतन का क्या होता है, भुजा की घात 3, यानी साइड स्क्वायर, सॉरी साइड क्यूब, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और यहाँ पे भुजा की घात 3, साइड मतलब क्या होता है, भुजा, हिंदी मीडियम वाले बेटा है ना, ठीक है। भुजा की घात 3, इसका क्या दे देंगे, भाग। आप बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो लंबाई रखोगे 1.8 रखोगे, 1.8 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई क्या रखोगे 1.5, और ऊंचाई क्या रखोगे 1.2 मीटर, और इसमें भाग दोगे क्या, 6 सेंटीमीटर का, साइड की घात 3 का, 6 का, तो 6 की घात 3 है, तो यानी 6 कितनी बार गुणा है बेटा, 3 बार गुणा है, कितनी बार गुणा है, 3 बार। यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसे यहां से काटा पीटी करके कैलकुलेशन मत करना, आपको पता है यहाँ पे कि मात्रक है, यूनिट है जो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये मीटर है, मीटर है, मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, तो सारी यूनिट या तो मीटर में होनी चाहिए या किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। तो या तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो भाई, समझ में आया नहीं आया, या फिर इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। आप पता है एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ बेटा, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100। तो जब एक में इतने होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, या 100 का डिवाइड इधर कर दो। एक काम कर लो, तो मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ फिर, है ना। एक पॉइंट मैं क्या करता हूँ कि इसको बोलो, इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं करूंगा, इसको भी 100 से करूंगा, इसको भी 100 से करूंगा, यानी मैं तो बताओ 3 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, बोलो बेटा मात्रक समान हुए नहीं हुए, समझ में आया ना। 3 बार क्यों किया पता है ना, तीनों को चेंज करेंगे। अब आप काटापीटी कर लो, ये भी सेंटीमीटर में हो चुका, ये भी सेंटीमीटर में हो चुका। बताओ आप ये पॉइंट हटाओ, 3 पॉइंट हटा दो तो 3 जीरो नीचे नहीं आएंगे कि 3 जीरो, और ये 3 जीरो कट गई, 1 2 3, कैलकुलेशन सही हो गई क्या। 6 से काटे 6 दूनी 12, अब पॉइंट तो हटा ही चुका मैं, ठीक है। 2 से काटे 2 तिया 6, बोलो समझ में आया। 3 से काटे 3 पंजे 15, सही है नहीं है। 6 से काटे 6 तिया 18, तो बोलो 3 दूनी 5 तिया 15, ये तो कट ही चुका, 5 तिया 15, और कितनी जीरो, 3 जीरो, तो बेटा 15,000 बॉक्स आएंगे छोटे छोटे, यही हमारा आंसर होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, कैलकुलेशन आप कर लेना। आप समझ में नहीं आया ना काटा पीटी, तो काटा पीटी आप खुद कर लेना, क्लियर है ना, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के आपको करना क्या है, आपको देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, है ना, ठीक है। हाँ, बाकी आगे चलते हैं। तो 15,000 हमारे इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको संख्या पूछे तो जैसे मान लो बेलन है, घन है, कुछ भी हो, तो बड़ी चीज के आयतन में छोटी चीज के आयतन क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, हमेशा आपके पास संख्या आ जाएगी। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, मात्रक होगा। गलती होने के चांस मात्रक से ही है, किससे, मात्रक से, ठीक है ना। और धीरे धीरे आप इनके फॉर्मूले याद कर लो भाई, है ना बेटा, सही है नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले घन का, बोलो फटाफट बोल दो, घन का आयतन क्या होता है बेटा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है, बोलो होता है नहीं होता, बोलो आप, घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है नहीं होता, होता है ना। और घन का आयतन की जगह में अगर क्षेत्रफल निकालूँ तो बोलो, क्षेत्रफल निकालो तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर कैसे आया ये तो मैं अब नहीं बता सकता,
ठीक है, मैं तो आपको एक रिवीजन बता रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा सा देख लो, है ना। 6 का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। बोलो बोलो आप बोलो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है नहीं है। अगर मैं इसका विकर्ण निकालूं, क्या निकालूं, विकर्ण, तो बोलो क्या होगा, √3 गुणा भुजा, किसका विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण निकाले हम, ठीक है ना, घन का विकर्ण निकाले तो √3 गुणा भुजा विकर्ण, यहाँ से ये वाला लेंथ, ये लेंथ, ये विकर्ण है, तो ये लेंथ निकालनी है तो √3 को किससे गुणा कर दो, भुजा से। ऐसे तुम बताओ मैं घनाभ का निकालूं, घनाभ का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है ना। घनाभ का क्षेत्रफल निकाले तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है ना। अगर मान लो मैं 4 दीवारों का निकालूं तो अपना हो जाएगा 2 गुणा BH प्लस HL। इसको आपने ऐसे भी पढ़ा होगा कि H हमने क्या ले लिया, कॉमन, तो आप बताओ H तो बाहर ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से B बचा प्लस L बचा, ठीक है, ये हटा देना, 4 दीवार का आ जाएगा। ये बेटे किसका है बोलो, 4 दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सही है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और अगर 5 दीवार का चाहिए तो इसमें क्या कर देंगे हम, 5 दीवार के लिए, 5 दीवार के लिए आप क्या कर दोगे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो ये हो गया, 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो ये हो गया, इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई और जोड़ देंगे एक, सही है ना, एक लंबाई चौड़ाई जोड़ देंगे, क्लियर है ना। और 2 जोड़ दोगे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा, चारों दीवारों कंप्लीट संपूर्ण क्षेत्रफल, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। और इसका विकर्ण देखिए तो विकर्ण होगा √L² प्लस B² प्लस H², क्लियर है, सही है। आगे चलें, ठीक है ना, सब आप जानते हो, याद कर लेना है ना इनको। हाँ, ये मैंने आपको रीजनली बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चल सकती है। तो देखो बेटा, एक तो साइकिल है, क्या है, साइकिल, और एक क्या है बताओ, एक पैदल चल रही है, पैदल, ठीक है ना, साइकिल है और एक क्या है, पैदल है। तो वो कह रहा है कि साइकिल से किस हिसाब से चलती है, 16 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, ठीक है भाई, है ना। और यहाँ पे पैदल किस हिसाब से चलती है, 7 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देख लो, आगे कह रहा है 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8.5 घंटे लगते हैं, 8.5 घंटे लगते हैं, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की है, सही है ना, ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखो आपको पता है उसकी टोटल डिस्टेंस है, कुल दूरी है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी है 109 किलोमीटर, कितनी है भाई, 109 किलोमीटर। 109 किलोमीटर की दूरी, टोटल डिस्टेंस 109 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और जिसमें समय कितना लगा है, समय लगा है 8.5 घंटे। कितने घंटे लगाया, 8.5 घंटे, ठीक है ना, 8.5 घंटे लगे हैं ना पूरे कंप्लीट, ठीक है, 8.5 घंटे लगे हैं, क्लियर है भाई। अब आप देख लो, यहाँ पे आपको चाल दे रखी है, आपसे कह रहा है कि उसने पैदल कितनी दूरी तय की है, पैदल कितनी दूरी तय की है। देखो इसी शिफ्ट में आपने एक क्वेश्चन और किया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, मैं अभी आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर आपने किया था, पहला क्वेश्चन ही था, कौन सा क्वेश्चन था बेटा, पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में फर्क कितना सा है कि उस क्वेश्चन में तो समय पूछा था, सही है नहीं है, और यहां हमसे दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दूरी। समझ में आ रहा है ना, दोनों क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। हम इसे भी एलिगेशन से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, एलिगेशन से। इक्वेशन मत बनाओ, या इक्वेशन बना लो तब कर लो, कैसे कर लो आपकी मर्जी है, सही है ना। क्यों, क्योंकि देखो साइकिल से इतना चला 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पैदल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चला, ओवरऑल तुम बताओ 109 किलोमीटर में 8.5 घंटे नहीं लगे क्या। तो तुम्हें पता है यहाँ चाल है, यहाँ चाल है, तो यहाँ पे भी चाल होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने टोटल डिस्टेंस तो 109 किलोमीटर ही तय की, अगर इन दोनों को मिला दो तो और 109 का समय उसने दे ही रखा है, तो मैं चाल आराम से निकाल सकता हूँ, औसत चाल बोलो, तो एवरेज चाल आप आराम से निकाल सकते हो। मैं कह सकता हूँ 109 में 8.5 का क्या दे दो, भाग, समझ में आया ना, 8.5, तो ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसको मैं रख लूँ क्या, 109 बटा 8.5, बोलो समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन जो अपन ने किया है सेम उसी की तरह है, क्लियर है क्या ये चीज़, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अब बस काटा पीटी करके आप कैलकुलेशन कर लेना, कर लोगे क्या, मैं करके बताऊं, बोलो कर लोगे क्या, ठीक है नहीं है। तो बेटा जो यहाँ पे जो आएगा, आप देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आपको, किलोमीटर पर आवर में आया, या तो आप काट लेना, सही है नहीं है, या फिर इसे 8.5 मान के फ्री कर लो सवाल को,
समझ में आया ना, पूरा पूरा कंप्लीट तो कट नहीं रहा है, ठीक है। जैसे भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये पॉइंट हटाओगे तो 1 0 नहीं आएगी के ऊपर, बोलो 5 से काट लूँ मैं, ये 17 बार कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 218 आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, सही है ना, बोलो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 4 आया, 5 अट्ठे 40, 218/17 आया, 218/17। अब बताइए कटेगा क्या, 17 एकम 17, 4 48 हो गया, 17 दूनी 34, नहीं कट रहा ना, मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो यही तो आएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। पॉइंटों में निकाल लो, पॉइंटों में भी कंप्लीट नहीं कट रहा तो आप इसे यहाँ पे रख सकते हो, 218/17 रख लो या 8.5 यही रख लो, कुल मिला कैसे ही कर लो, सही है ना। अब आप करना क्या है, इसमें से इसको घटा के यहाँ रखेंगे और इसमें से इसको घटा के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। समझ में आया नहीं आया, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना, ठीक है। हाँ करे क्या, देख लो, अगर आपको में से वैसे तुम 8.5 ही मान लो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया ना, काटा पीटी मत करो, कहीं पे कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप देख लेना, जैसे आप करना चाहो वैसे कर लेना। देखो मैं करके बता ही देता हूँ आपको, ये 109/8.5 है, ठीक है, 8.5 ही रहने दो, है ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और बाकी काटे पीटी करके करे तो कर लेंगे। आप बताओ आप करते क्या हो, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिखते हो, अंतर ही तो लेते हैं हम, सही है नहीं है, तो अंतर ले लो। देखो बेटा 109 8.5 है ना, ये किस में से घटाना है, 16 में से, किस में से घटाना है, 16 में से, तो बोलो ये इससे गुणा हो जाएगा, गुणा होने के बाद जो आएगा उसे घटा के फिर रख देंगे अपन। तो आप बताओ, बस गुणा कर लो और कुछ नहीं है। 8.5 को किससे गुणा करना है, 16 से, 16 पंजे 80, 8 है ना, 16 × 128, 128 और 8 136 हो गया, नहीं हो गया, एक अंक के बाद 10 लगाऊंगा तो 136 आएगा, नहीं आएगा, बोलो समझ में आया नहीं आया, 136 आ गया ना यहाँ पे, बोलो 136 में से कितना घटा दो, 109 घटा दो, 136 में से 109, बेटा यहाँ पे ऐसे तो करोगे 136 आ गया, 136 माइनस 109/8.5 यही तो आया, ठीक है ना। अब इसे घटा लो, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, है नहीं, 2 में से 2 ही आएगा, ठीक है, बस ये हो गया आपका, है ना, सही है नहीं है, तो 27 बच गया, 27/8.5, 27/8.5, तो 27/8.5 रख दूं मैं यहाँ पे, 27/8.5, और मत करो काटा पीटी कुछ भी, समझ में आया नहीं आया। हाँ अभी देखो आप समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ। अब एक बार इसको इससे गुणा कर लो, 8.5 को किससे गुणा करेंगे, 7 से, नहीं आया समझ में भाई, ये अंतर ले लिया ना आपने, ये तो ये आ गया। अब आपको ये तो कर लिया, अब इसमें से ये डिफरेंस ले लो, तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ ना 109 और 8.5 में से कितना घटा दो, 7, तो 8.5 को किससे गुणा कर लो बेटा, 7 से गुणा कर लो, तो 7 पंजे 35, 3 7 8 56 और 3 कितना हो गया, 59, 59.5, तो ये आ गया आपका 109 माइनस 59.5/7, सॉरी 8.5, 8.5 आया ना अपने, ये 8.5, तो 109 में से 59.5 घटा लो आप। तो अब घटाने के लिए बताऊं क्या आपको मैं, बाकी आप कर लेना है ना भाई, जैसे भी हो। 109 आया, 0.0 मान सकता हूं मैं यहाँ पे, ये 59 पॉइंट कितना है बताओ बेटा, 5, ऐसे तो घटाओगे आप, ऐसे घटाओ नहीं, गड़बड़ मत कर देना, इसमें से घटा दो कभी 5 रख दो, ये 5 आ गया, एक हासिल ली, ठीक है ना, तो ये 9 बच गया, और यहाँ पे कितना आ गया बताओ, 9 बस 5 गया 4, 49.5 आ गया, ठीक है। तो 49.5 आप बताओ क्या रख दो, 49.5/8.5, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 49.5/8.5। बोलो समझ में आया नहीं, हो गया क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल जरूर है, लेकिन आप बताओ कोई दिक्कत है तो कर लोगे नहीं, है ना, जोड़ गुणा भाग कर लोगे ना आप। हाँ तो ये करने के बाद आपको करना क्या है वो देखो, अब आप करना क्या है, 8.5 कैंसिल हो जाएगा, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कट जाएगा नहीं है। अगर तुम बताओ ये पॉइंट हटाऊं तो 1 0 नीचे नहीं आएगी क्या, तो वो 0 इधर आ जाएगी ना, तो 270 हो गया, ये समझ में आया ना, ध्यान रखना, पॉइंट हटाऊं तो 1 0 यहाँ पे आएगी, तो मैं यहाँ ले लूँ, ये तो कट ही गया 8.5, तो तुम्हारा बचा क्या, तुम्हारा आ गया क्या कि आपका आ गया 495 और 270 है। अब इसे काट लेते 5 से, किससे काट लो, 5 से, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 25 और 5 चौके 20, सही है क्या यहाँ तक, बोलो सही है यहाँ तक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, ठीक है ना। 3 से काट लो अब इसे, 3 तिया 9, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। नहीं 9 से काट लो ना, 9 से कट जाएगा नहीं, 9 से 11 बार कट जाएगा, 9 छिकी 54, बोलो तो 11/6 आ जाएगा, 11 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा बेटा, है ना, सही है ना। ये 9 से काट लूँ तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11, ये 11 बार कट गई, कितनी बार कट गया, 6 बार, ठीक है। तो ये आ गया आपका 11:6,
बेटा ये आएगा, ये किसके सापेक्ष बोल रहा हूँ मैं, समय के सापेक्ष, तो इस समय का रेशो आएगा, किसका रेशो आएगा, समय का। समझ में आया ना। अच्छा, अब इस समय का रेशो का मतलब क्या है, मुझे निकालनी क्या है, दूरी निकालनी, कि पैदल द्वारा उसने कितनी दूरी तय की है। तो आप एक चीज बता दो मुझे कि टोटल समय कितना लगा है, 8.5, टोटल 8.5 लगा है ना, तो टोटल 8.5 है तो नीचे भी टोटल आएगा 11 और 6 17। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। और मुझे चाहिए दूरी पैदल वाली, तो पैदल वाला समय देख लेता हूं कि पैदल वो चला कितना है, पैदल चलने में लगा समय देख लेते हैं अपन, है ना। पैदल चलने में लगा समय, पैदल चलने में लगा समय, ठीक है। तो पैदल चलने में लगा समय निकालो, तो टोटल समय कितना लगा है, 8.5, ठीक है। और यहां से टोटल कितना लगा है, 17, 11 और 6 17, सही है, यही तो समय का रेशो है। और आपको निकालना है पैदल, तो पैदल में कितना समय लगा है, 6, कितना लगा है, 6, तो 6 से गुणा कर दो, पैदल का निकाल रहे हो तो। और अगर आप इसका निकाल रहे हो साइकिल का, तो 11 से गुणा कर दो। तो बोलो 17 पंजे 85, एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट थोड़ी हटाए अपने, पॉइंट 5, और अब गुणा करूंगा 5 की 30, 30 आया, और एक अंक बाद पॉइंट लगाओगे, पॉइंट 3 ही तो आएगा, मतलब कितना आएगा, 3 घंटे। कितना आएगा बेटा, 3 घंटे। यानी पैदल आप 3 घंटे चले हो, कितने घंटे चले हो, 3 घंटे। और जो पिछला सवाल था, जो पहला क्वेश्चन था इस शिफ्ट का, उसमें आपसे समय पूछा था, क्या पूछा था, समय, तो समय हमने यहीं से छोड़ दिया था। समझ में आया नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत है तो, ठीक है ना। अब की बार आपसे समय नहीं पूछ रहा, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो आप बताओ, दूरी निकालनी है आपको बेटा, दूरी निकालनी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो बोलो चाल, तो बोलो ये 7, पैदल वाली निकालनी है ना, तो पैदल वाली चाल 7 है, और समय कितना लगा है, 3 लगा है, तो 7 या 21, तो 21 किलोमीटर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस रिपीट करके देख लेना इस वीडियो को, ठीक है। समझ में आया ना, हाँ, पीछे करके देख लेना बेटा, है ना, क्लियर है। आगे चले, कर लोगे ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन तो थोड़ी सी है, लेकिन आप कर लोगे, मुझे पता है, आप ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी क्वेश्चन बनानी पड़ेगी आपको अगर वैसे करना है तो, बाकी आप एवरेज से आराम से हो जाएगा सवाल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे क्या, सही है ना। ये कतई मत सोचना कितना टाइम लगाएंगे क्या, अरे इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं जिनको हम थोड़ा सा वैसे उठाते, भाई कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव आपको अगर सही करनी है तो थोड़े पहाड़े बड़े याद करो, स्क्वायर को भी याद करो, क्लियर है ना, हाँ, ठीक है। तो ये चीज़ ना सोचें आप कितने बड़े बड़े ऐसे करने लगे तो फिर पढ़ ली पार, 100 क्वेश्चन कैसे होंगे, टेंशन ना लो, 100 क्वेश्चन भी होंगे, बस आप पढ़ते रहो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑफिस में कुर्सियां और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। देखो कुर्सी और मेज, ठीक है, उनकी संख्या का अनुपात कितना है, 9:7 है। लो भाई 9:7 आ गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42, यानी कुर्सियां ज्यादा है, कुर्सियों की संख्या क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। 42 कितनी है, ज्यादा है। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा ना, लैंग्वेज थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 क्या है, ज्यादा है, 42 ज्यादा है, 42 ज्यादा है, ठीक है ना। 42 अधिक है, कितनी अधिक है, 42 अधिक है। कौन की संख्या, कुर्सियों की संख्या ज्यादा है, बस इतना ध्यान रखो आप तो, ठीक है ना। हाँ, तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ऑफिस में कुर्सियां ही निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, कुर्सियां निकालनी है। अब भाई बताओ, ये कुर्सियां, आप 42 तो आंसर नहीं दे रहे ना, 42 तो ज्यादा है, कुर्सियां है कितनी ये नहीं पता, लेकिन इस मेज से कितनी ज्यादा है, 42 ज्यादा है। तो आप देखो टोटल कुर्सियां कितनी है देख लेते हैं, आप बताओ ना, ये 42 अधिक है, मेज से ज्यादा है, कुर्सियां 42, अगर ये अंतर है तो यहां से भी अंतर ले लो, बताओ भाई कोई दिक्कत है तो बताओ, 2 का अंतर नहीं आता है क्या, सही है ना। अभी 2 का अंतर आ रहा है, तभी तो 42 अधिक आ रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो 2 का अंतर, 2 ज्यादा नहीं है कि 7 और 2 9, 2 ज्यादा नहीं है क्या, बोलो समझ में आया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 2 बराबर है किसके, 42 के, ये भी अधिक है और यहाँ 2 का अंतर है, तो ये बस ये रेशो में ये वास्तविक मान है। तो बोलो 1 का मान बेटा कितना आ गया, 1 का मान 21 आ गया, सही है क्या। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मैंने भाग दे दिया 1 का मान। आपको निकालना क्या है, कुर्सी, तो 9 का मान चाहिए, तो 9 से गुणा कर दो इसको, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। किससे गुणा कर दो, 9 से। कुर्सियां निकालनी है, तो क्या निकालनी है, कुर्सियां, ठीक है ना। और आपको मेज चाहिए तो 7 से गुणा कर देना इसको। तो बोलो मैं यहाँ पे गुणा करूँ तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 हमारा आंसर है। क्लियर, बहुत सीधा क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे उड़ाना है या आपको देखना है, बस केवल मेरा काम समझाना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। और आपका प्यार हमें मिल ही रहा है भाई। आगे चले, ठीक है।
है ना, स्क्रीनशॉट लेना, नहीं है समझ, बाद में एक बार वापस रिपीट करके देख लेना, बार बार बताने की आवश्यकता तो है नहीं, है ना, और मुझे लगेगा कि भाई यहाँ बताना चाहिए, मैं बताऊंगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, है ना, ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो भी क्वेश्चन किया था अपन ने, 23वां क्वेश्चन था, है ना। अब मैं कंटिन्यू चल रहा हूँ, ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बीच में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप देखते रहना, है ना। क्वेश्चन नंबर 24वां देखो, 24। सनी और पाउली दो हैं, मैं सनी को एस से लिख रहा हूं, पाउली को किससे लिख रहा हूं बेटा, पी से लिख रहे हैं, ठीक है। सनी और पाउली मिलकर किसी काम को 12 घंटे में करते हैं। तो देखो सनी और पाउली दोनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं, 42 में, सॉरी 12 में, 12 घंटे में। दोनों अगर आखिरी तक काम करें तो 12 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 12 घंटे में, ठीक है ना। हाँ, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है जबकि पाउली उसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है। जबकि पाउली अगर अकेला करे तो उसे कितने घंटे में कर सकता है, 18 घंटे में कर सकता है। बोलो समझ में आया नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे करो। एक अन्य व्यक्ति जैन को अकेले उसी काम को पूरा करने में, है ना, जैन को अकेले उसी काम को, जैन मतलब जे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, हाँ, उसी काम को पूरा करने में कितने घंटे लगते हैं, 45 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 45। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को कितने घंटे लगेंगे, सही है ना, सनी और जैन को कितने घंटे लगेंगे। ठीक है भाई, बहुत सीधा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप, है ना। पर बाकी मैं बताता हूँ, कभी भी ये सवाल ऐसे आए तो आप बताओ, आप एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, एलसीएम, ठीक है। और इनका मैं एलसीएम लूंगा तो 180 आएगा, है ना। एलसीएम लेना आप जानते ही हो, है ना, 12, 18, 45, एलसीएम ऐसे ही तो लोगे, ऐसे ही, ठीक है। फिर 2 का भाग दो, 6, 9, इस 45 में जा ही नहीं रहा, 2 का भाग 45 ऐसे कैसे, समझ में आया। फिर 2 का 2, 2 3 6, 9 में जा नहीं रहा, 45 में जा नहीं रहा, ठीक है। फिर 3 का 2, 3 एकम 3, 3 3 9, ये 15 बार कट जाएगा। फिर 3 का देते हैं, ये 3 एकम 3 एकम 3 पंजे, तो अब मैं 5 3 15 3 45 2 90 2 180, तो 180 अपना क्या आ गया, एलसीएम। ये 180 जो एलसीएम आया है टोटल काम को बताएगा। किसको बताएगा बेटा, टोटल काम। टोटल काम किया कितना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। टंकी भरो या फिर कोई काम करो, कुछ भी हो, सही है ना। अब वो क्या कह रहा है, आपसे टंकी भरवा रहा है, क्या भरवा रहा है ना, 12 घंटे में पूरा कर, अच्छा काम ही करवा रहा है ना, क्या करवा रहा है, काम। तो कोई दिक्कत नहीं, काम करवा रहा है तो मैं टंकी भरता, तो मैं कैपेसिटी लिख देता, क्षमता। समझ में आया नहीं आया। और आज भी मतलब कैपेसिटी में लीटर में लिख लेते, मान ले, थोड़ा समझने के लिए लीटर मान लेते हैं, समझ में आया ना। पर काम कर रहा है तो कैपेसिटी ये है, मतलब 180 काम करना है टोटल। कितना काम करना है, 180। तो बताओ तुम बेटा, ये 12 घंटे में करता है। अगर ये 12 घंटे में समझाता हूँ, देखो ये है क्या चीज, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, ये दोनों हैं, दोनों मिलकर आखिरी तक, शुरू से आखिरी तक काम को कंप्लीट करेंगे, तो इस 180 काम को पूरा करने में 12 घंटे लगेंगे इनको। कितने घंटे लगेंगे, 12, सही है ना। और 180 काम को अगर पाउली अकेला करेगा तो 18 घंटे लगेंगे, और 180 काम को जैन अकेला करेगा 45 घंटे लगेंगे। समझ में आया नहीं, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक। कोई 2 रोटी खा, कोई 5 खाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसे देख लो, इन दोनों को ही देख लो, जैन है वही काम ये कर रहा है, वही काम ये कर रहा है, इसको 45 घंटे लग रहे हैं काम करने में, इसको 18 घंटे लग रहे हैं, यानी बहुत देर देर काम कर रहा है। इसकी कैपेसिटी अच्छी है तो 33 काम कर रहा है, समझ में आया ना, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। तो बेटा आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पे 1 घंटे का काम निकालना है। कितने घंटे का, 1 घंटे का, है ना। ये तो पूरा काम है, कंप्लीट काम कितने घंटे में किया है, मैं 1 घंटे का काम निकाल लेता हूँ, 1 घंटे का काम, ठीक है ना। अब 1 घंटे का काम निकालोगे तो तुम बताओ, ये टोटल काम है तो 1 का मैं 12 का भाग दे दूं इधर, तो कितनी बार कट गया, 15 बार। 18 का भाग दे दें, बोलो 10 बार, और 45 चौके 180। समझ में आया नहीं आया, तो ये 4 बार कट गया, मैंने भाग दे दिया, यहाँ पे 1 घंटे काम निकाले। मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 15 काम करते हैं। ये अकेला पी है जो 1 घंटे में 10 काम करता है, और जैन है जो 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 काम करता है। ये चीज समझ में आ गई। और आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए बताओ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या, एक बार वो देख लेते हैं। आपको निकालना है सनी और जैन कितने समय लगाएंगे, है ना, काम को पूरा करने में। सनी और जैन, देखो सनी तो ये रहा और जैन ये रहा, सही है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। जैन 1 घंटे में 4 काम करता है, ये तो पता लग गया। अब मैं सनी का और निकाल लेता हूँ, सनी 1 घंटे में कितना काम करता है, सही है ना। ये तो सनी पवन के इसके साथ है, पाउली के साथ, तो 15 घंटे लग रहे हैं। तो पाउली का अगर मैं हटा दूं, पाउली का 1 घंटे का काम हटा दूं, सनी का आ जाएगा ना। तो केवल सनी का मैं काम निकालना चाहूँ, केवल सनी,
केवल शनि। तो तुम बताओ 15 में से अगर मैं 10 को हटा दूं, भाई पाउली भी मौजूद है इसमें 15 में और शनि भी मौजूद है, तो 15 में से मैं पाउली हटा देता हूं, तो पाउली करता कितना है 10, तो 15 में से 10 हटा दो तो शनि तो बचेगा, ठीक है ना। तो 10 माइनस कर दो, कितना आएगा 5। तो यानी ये 5 घंटे में, 1 घंटे में कितना काम करता है 5 काम, 1 घंटे में कितना काम करता है 5 काम, 1 घंटे में 5 काम ये करता है, और जैन 1 घंटे में 4 काम करता है। और आपको निकालना है शनि और जैन, शनि और जैन दोनों मिलकर कितने घंटे लगाएंगे। तो सीधी सी बात है, टोटल काम करवाना कितना है आपको 180 काम करवाना है कंप्लीट, ठीक है ना। और 1 घंटे में ये 5 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, तो यानी टोटल मिलकर 9 काम करेंगे। ये कितना काम करेंगे 9, सही है नहीं है। तो 9 का दे दो भाग, 9 दूनी 18, तो बोलो कितने घंटे लगेंगे इन दोनों को, तो दोनों को 20 घंटे लगेंगे। आप ये मत सोचना कितना समय लगा दिया, मैं कह रहा हूँ आपको केवल समझा रहा हूँ मैं, सही है नहीं है। जिसने नहीं किया भाई उसका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए ना, समझाने की कोशिश करना। एक सवाल से नहीं होता, पर तुमने अगर पहले कर रखा है तो मुझे नहीं लगता कई दिक्कत है, आपने कर भी लिया होगा, सही है ना। तो ये आपका 20 घंटे काम आएगा, क्लियर है ना। और अगर इसको भाई कितना समय लगेगा तो दे ही रखा है, केवल आपका पाउली का चाहिए, तो तुम बताओ पाउली कितने घंटे में कर लेगा। भाई ये तो शनि और जैन कर लेंगे, तो पाउली अकेला इस काम को अकेला करे पाउली तो 18 घंटे लेता है अकेला करने में। और शनि अकेला काम करेगा, शनि अकेला करे तो कितने घंटे लेगा, भाई शनि कितने घंटे लेगा। देखो जैन का भी अकेले का दे रखा है, पाउली का भी दे रखा है, शनि का निकालना चाहो तो पूछ सकता था आपसे कि शनि अकेला कितने घंटे में करेगा इस पूरे काम को। तो सीधी सी बात है ना, शनि टोटल काम कितना है 180, और शनि 1 घंटे में कितना काम करता है, शनि 1 घंटे में 5 काम करता है, 5 का दे दो भाग, सही है। 5 तिया 15, 5 की 30, 36 घंटे लगाएगा शनि। कितने घंटे लगाएगा 36 घंटे। समझ में आया नहीं आया, निकाल सकते हैं ना आप। हाँ तो आगे चले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 24 है ना, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा 25 क्वेश्चन देखो आप, है ना। ये कह रहा है यदि 45 25 यदि 45 अंडर रूट प्लस 20 बराबर 11.180 है, 0 है, तो अंडर रूट 180 प्लस 4 रूट 5 का मान देखना है, ठीक है। का मान याद करना है। ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट लिख दिया भाई, है ना। का मान याद करना है। ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं फटाफट, 22.360, ठीक है। ऑप्शन बी 20.124, ऑप्शन सी करो आप जल्दी फटाफट, देखो आपसे होता है 595, ऑप्शन डी 17.888, ठीक है। फटाफट कर लो आप इसको, है भाई, सही है ना। करने की कोशिश करो तो है भाई, कैसे करोगे फटाफट देखो। मैं इंक डाल लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा ना बस। हाँ देखो आप कैसे करोगे, है ना। आपको इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू दे रखी है। देखो आपको इसका यूज करना है, बस ध्यान रखना। कभी भी ऐसा सवाल आता है समझ लो कि इसकी वैल्यू दे रखी है तो ये यहाँ बनेगा ही बनेगा, तुम वैसे ही सोच लो। जो भी यहाँ दे रखा है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो यहाँ पे बन रहा है, जो गिवन है, हमें दिया हुआ है कि रूट 45 प्लस रूट 20 यहाँ बन रहा है, तो रूट 45 रूट 20 यहाँ बना लो बस। आप तो समझ में आया नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या। आराम से बना सकते हो। कैसे देखो बेटा मैं बनाता हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे बस यही काम करना है, कुछ नहीं करना आपको। हो गया सवाल आपका। देखो एक तो 45 बनाना है, यहाँ पे 45 बनाना है, तो बोलो इस 45 बनाना है तो मैं 180 को ऐसे लिख दूँ क्या, 45 गुणा 4, बोलो। समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना सवाल आप आराम से उड़ा दोगे वैसे, है ना। 45 गुणा 4 लिख दें 180 को, है 45 के 180 तो होता है, ठीक है ना। प्लस 4 रूट 5 है। देखो मुझे 20 बनाना है ना, क्या बनाना है 20, तो बोलो 4 है तो मुझे 2 तो बाहर ही रहने दो, इस 2 को अंदर ले जाओ। 4 अंदर नहीं आ सकता ना, आप समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे देखो बेटा रूट 4 है तो रूट 4 है तो बोलो अंदर 2 नहीं आए, बाहर निकालूंगा मैं, रूट से बाहर निकालूंगा 2 आएगा नहीं आएगा, बोलो।
√4 है, वर्गमूल लोगे 4 का तो 2 ही तो आएगा आंसर। लेकिन अब तुम बताओ यहाँ पे अगर मान लो ये संख्या गायब होती है कि भाई x का मान बताओ क्या होगा, तो तुम बताओ यहाँ पे 2 अंदर जाता, 2 अंदर जाता तो 2 अंदर 4 में नहीं जाता क्या, बोलो, यानी वर्ग में जाता ही अंदर जाता, तो समझ में आया ना, क्योंकि तभी तो बाहर 2 आएगा। तो तुम यहाँ पे समझ रहे होंगे, तो मैं तुम बताओ यहाँ पे मैं 4 को 2 गुणा 2 लिख दूँ, 2 तो यहीं रखूँ, 2 को अंदर ले जाऊँ, तो तुम बताओ 4 नहीं जाएगा क्या अंदर, और 4 अंदर जाएगा तो ये 5 गुणा 4 होगा, नहीं होगा। अब तुम कहो 2 ही क्यों लेके गए, भाई मुझे 20 बनाना है, क्या बनाना है 20, तो बोलो 20 बनेगा, नहीं बनेगा, 5 चौके 20, तो मैं पैसे लिख सकता हूँ ये 20, ये 2 तो है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये देखो 45 चाहिए, तो इस 4 को बाहर ले जाओ तो 2, 4 का रूट 2 होगा, 45 अंदर ही रह जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया। अब तुम बताओ यहाँ पे मैं इस 2 को कॉमन ले लूँ क्या, 2 कॉमन ले लिया तो बोलो यहाँ पे क्या आ गया, √45 प्लस √20, समझ में आया ना, ठीक है, नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको मैंने वैसे करा रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ √45 प्लस √20 है, तुम बताओ इसकी वैल्यू तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 11.180 नहीं दे रखी, गुणा किससे करना है 2 से, किससे करना है 2 से, तो गुणा इधर से करोगे ना। लेकिन आप बताओ 11 दूनी 22 नहीं आ गया क्या, 22 देख लो कहाँ पे है, ये ऑप्शन। पूरा कंप्लीट गुणा करने की आवश्यकता है कि बेटा आपको पूरा कंप्लीट गुणा करने की आवश्यकता नहीं है ना, आराम से उड़ा सकते हो सवालों को, तुम्हें पता है यहाँ से मैं 2 से गुणा करूँ, कोई हासिल वासिल नहीं आ रही, और आसपास नंबर भी नहीं है। देखो ये 22 है, ये 20 है, ये 24 है, देखो 22 और 24 में भी डिफरेंस 2 का डिफरेंस है लगभग, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुम बताओ इतना तो नहीं बढ़ेगा ना, ये तुम समझ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 8 9 से नहीं कर रहे हो, समझ में आया ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है, 11 दूनी 22 यानी 22 के आसपास होगी संख्याएं, और ये संख्याएं थोड़ी दूर दूर है, तो कम तो हो नहीं सकती, ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ये वैसे ही गलत है, 11 दूनी 22 तो हो गया, या तो 22 है या 24 है, लेकिन तुम्हें पता है 22 यहाँ पे आ रहा है तो 24 नहीं हो सकता, सही है, नहीं इतना ज्यादा नहीं जाएगा आगे, क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम बताओ ये आंसर है, ए ऑप्शन है। आपको 1-1 सेकंड बचानी है, कभी ये गुणा करने बैठ जाओ कि मुझे तो पूरा ही निकालना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी, सही है नहीं है। कुल मिला के कर लोगे क्या, कैसे कर लो, आपकी मर्जी हो, जैसे कर लेना है ना, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे चेंज कर लो, समझ में आया नहीं आया, या फिर इसको ऐसे चेंज कर लो, कैसे कर लो, आपकी मर्जी हो, जैसे समझ में आया नहीं आया बताओ बेटा, बोलो, ठीक है ना। हाँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ ना, अगर मैं दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दूँ, 2 से गुणा कर दूँ, किससे गुणा कर दूँ 2 से, तो यही तो लेके आना है मुझे, बोलो लेके आना है नहीं लेके आना, तो 2 से मैं गुणा करता तो 2 को बोलो अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 45 चौके 180 तो आएगा, और बोलो ये भी अंदर जाएगा, तो वैसे तुम्हें पता है 2 से गुणा करना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। 20 है ये, तो 4 ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 4√5, तो ये 2 से गुणा कर दूंगा। अब तुम कहो गुरुजी तो पता लग गया इसलिए आप बता रहे हो 2 से गुणा करना है, मैं कह तो रहा हूँ आपको, मैंने पूरा करके वैसे बता दिया है ना। हाँ, तो आप ऐसे उल्टे सीधे तो नहीं कर सकते क्वेश्चन मुझसे, कर सकते हो है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना है ना इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्पों में से, देखो 26 क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे तो रीजनिंग का क्वेश्चन है जो यहाँ पे पटक दिया, तो फिर कर लेते हैं भाई। तो 11 20 27 36 43 68 75, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये सीरीज है, देखो आप देखो पता है यहाँ पे डिफरेंस कितने का, फटाफट बोलो। 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे बोलो 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 9 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने का हो गया, फिर 7 का हो गया। तो अब बताओ 9 का नहीं होगा क्या, तो 9 जोड़ो तो 52 नहीं आएगा क्या, फिर 7 का नहीं होगा, प्लस 7 करूँ कितना आएगा 59 आएगा, तो 52,59, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। 2 संख्याएं गायब कर रखी थी उसने, तो वो निकालना है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ये, तो डिफरेंस पर आधारित था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो आपको, है ना, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे हैं अगर जिन्होंने कोचिंग ली है ना, हाँ, जो पढ़े हैं बच्चे, है ना, सही है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है आपको, है ना। ये कई तरह से क्वेश्चन बन जाता है ना, फिलहाल तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है भाई। ये डी है, ये ई है ना, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ऑप्शन और लिख देता हूँ बेटा, है ना। ये 5 सेंटीमीटर ऑप्शन, बी में है 3, सी में 4√6 और डी ऑप्शन है 4। डी कितना है बेटा, 4 है ना। और तुम्हें क्या क्या दे रखा है, ए भी दे रखा है। देखो ये कह रहा है
नीचे दिए वृत्त में जीवा ए बी को डी बिंदु पर स्पर्श रेखा डी ई से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर हो, ए बी बराबर 24 हो, यानी 24 सेंटीमीटर ये है, ये ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डी 9 सेंटीमीटर है, डी ई ये लेंथ है जो 9 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बी डी की लंबाई चाहिए, बी डी की लंबाई चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए। मान लो एक्स है, ये लेंथ क्या है बेटा? एक्स है। बी डी की लंबाई चाहिए, है ना, बी डी की लंबाई चाहिए। समझ में आया ना? ठीक है, तो देख बेटा ये मैंने आपको यहाँ पे थ्योरम करा रखी है ना ज्योमेट्री में, सही है नहीं है? जिन्होंने नहीं पढ़ी बेटा एक बार देख लेना, है ना, क्लियर है? क्योंकि ये एक ही सवाल नहीं है, इस पर आधारित कई सवाल बन जाते हैं। समझ में आया ना? जब दो छेदक रेखाएं हों, देखो बेटा इसको तो छेदक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, और इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। इसको, ये स्पर्श कर रही है ना इस वृत्त को, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और ये हमारा सर्किल है, क्या है? सर्किल। ठीक है, हमें ये बी डी की लंबाई चाहिए। तो बेटा एक थ्योरम होती है, वो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, सही है नहीं है? वो ये थ्योरम ये होती है कि छेदक रेखा की लंबाई है और स्पर्श रेखा की लंबाइयों में संबंध क्या होता है। तो बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई में संबंध ये होता है कि स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा का स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई बोलो क्या है? डी है ना? समझ में आया नहीं आया? बोलो डी तो है ही। तो मैं थ्योरम बनाऊं तो मैं ये बता सकता हूँ स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर करना है, यानी डी का स्क्वायर करना है। ठीक है भाई, सही है नहीं है? जो बराबर होगा छेदक रेखा के इसके और इसके गुणनफल के, सही है ना? पहले आपको जाना है ए डी पर, है ना, या डी ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, डी ए यहाँ से यहाँ पर पूरी कंप्लीट डिस्टेंस, और फिर जाना है बी डी पर, बी डी मल्टीप्लाई बी डी। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं और डी का स्क्वायर करूं तो दोनों मान इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल। समझ में आया नहीं आया? कर लोगे ना बाबा, आराम से इस थ्योरम को याद रखना आप। समझ में आया ना? हाँ, स्पर्श रेखा का स्क्वायर करें और डी ए और डी बी दोनों का गुणनफल स्पर्श रेखा के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। यानी छेदक रेखा के जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, इनका गुणनफल स्पर्श रेखा के स्क्वायर के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। ये थ्योरम है, ये थोड़ा याद रखना, आपको खुद को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? बताओ सवाल आया नहीं आया? और आप है कि आप ज्योमेट्री पढ़ना पसंद ही नहीं करते, समझ में आया नहीं आया? या फिर कोई एडवांस मैथ में थोड़ा आपकी रुचि क्या है? कम नजर आ रही है। देखो बेटा कुछ नहीं कहा जा सकता, एक बात ध्यान रखना, आज है कि आज मान लो हो रहे हैं कि भाई सवाल 1 या 2 या 3 ऐसे ही आ रहे हैं, समझ में आया नहीं आया? लेकिन अब हो सकता है ये 2018 की बात है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं 2021 में, तो कई साल बीत चुके हैं, तो वो थोड़ा अगर चेंज वेंज करेगा तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा वेटेज ठीक ठाक दे दे। समझ में आया नहीं आया? हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है, देखो ये तो हो नहीं सकता आए ही नहीं, ये तुम भी कन्फ्यूजन मत रहना। समझ में आया ना? तो आप देखो रिस्क के मामले में मत रहो, आप अपनी पढ़ाई करते रहो। आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ो भाई, है ना? आपको कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, कोई 8वीं 10वीं की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है ना? कि एक फिक्स सिलेबस को लेके बैठे रहे आप। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो आप है ना ये पागलपंथी वाली बात मत करो, है ना? केवल पढ़ने पर ध्यान दो, आपको पढ़ना सब कुछ है, आप पढ़ते रहो। नहीं आया समझ में आप पूछो भाई, है ना? चाहिए तो करे भाई। तो डी बोलो कितना है? डी का मान कितना है? 9, तो 9 का स्क्वायर कर दिए लो, बराबर डी ए। अब डी आपको दे रखा है क्या? बोलो दे रखा है क्या? डी ए नहीं दे रखा ना, लेकिन बताओ 24 प्लस एक्स ही तो है, 24 प्लस एक्स डी ए। भाई 24 तो यहाँ से यहाँ तक है ना, और ये कितना है? एक्स माना, तो पूरा कंप्लीट डी ए 24 प्लस एक्स आएगा नहीं है? अगर बी डी की लंबाई मैंने एक्स मान ली, बी डी कितनी मान ली? एक्स, तो ये एक्स हो गया। अगर मैं इस तरीके से करूँ बेटे, बनेगी द्विघात समीकरण। क्या बनेगी? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उससे अगर हमें बचना है तो ऑप्शन उठा लो। क्या उठा लो? ऑप्शन। तुम बताओ 9 का वर्ग कितना होता है? 81। देखो वैसे ही उड़ा दोगे सवाल, कोई दिक्कत नहीं। 81 होता है। कितना होता है? 81। यहाँ 81 तो इधर भी 81 बनना चाहिए, सही है नहीं है? एक्स का मान रखो, देखो एक्स मान में 5 रखता हूँ, 24 और 5 कितना होता है? 29। 29 को 5 से गुणा करेंगे तो तुम बताओ 3 5 मतलब 150 के आसपास आएगा। मैं 29 को 30 मान लेता हूँ, 29 को 30 मान लेता हूँ, 24 5 की जगह 6 रख दो ना, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। समझ में आया नहीं आया? मुझे तो 81 लाना है, ये तो 150 के आसपास आ रहा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है। कि मैं अगर यहाँ 5 रखता तो भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो भी 81 नहीं आ रहा है। ऑप्शन क्या है? गलत है। फटाफट कर लो सवाल को। यहाँ 3 रख के देखो, बोलो 24 और 3 27, और यहाँ पे 3 27 थी, 81 नहीं होता है क्या? बताओ आप, बोलो ये आंसर नहीं है क्या? ऑप्शन बी। तो मैं ऑप्शन से उठा लूंगा, आपको लगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ऑप्शन से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो मैं ऑप्शन कौन सा है अपना? बी। बी तो 3 रख देंगे बेटा यहाँ पे एक्स का मान। समझ में आया नहीं है? तो एक्स का मान 3 रखूंगा तो बताओ 24 और 3 कितना हो गया? 27, और गुणा 3,
तो बोलो ये बराबर आ रहा है नहीं यार, 27 3 81। तो हमारा ऑप्शन ये वाला बिल्कुल सही है। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, हाँ तो आप तो ये वाला याद रखना। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, क्या कर रहा हूं भाई आपसे, मैं कह रहा हूं यहां पे ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये डी है। ठीक है, ऐसा सवाल हो तो इसका स्क्वायर डी का स्क्वायर इसके और इसके गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा, है ना। आगे चले, है ना, समझ में आ गया होगा आपके। हाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा भाई, छोटे छोटे सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं। कैलकुलेशन है कि इसमें कोई सवाल नहीं है। मैथ अपने एडवांस वो अर्थमेटिक मैथ में तो हम क्या कहते, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाती है कई बार। ठीक है, नहीं है, हाँ अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाती है, एडवांस मैथ में नहीं हो पाती। ठीक है ना, इसलिए ये भी तो फायदा है इनका। लेकिन हम क्या पढ़ते नहीं है ना, इसलिए थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है आगे। देखो एक क्वेश्चन और आगे एडवांस मैथ का 28वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 28वां। देखो 28 क्वेश्चन देखो बेटा, 28 ये कह रहा है एक समवर्तीय शंकु है। एक तो शंकु है भाई, लो भाई शंकु मैं लिख लेता हूँ पहले, शंकु है। ठीक है ना, हाँ शंकु के जिसके आधार की त्रिज्या उसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है। देखो बेटा शंकु ऐसे ही तो बनता है, शंकु ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता है शंकु, है ना। और वो ये कह रहा है, देखो ये अगर ऐसा आधार की त्रिज्या मान लो r है ना, तो ये 1/3 है तो 3r है। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई। 1/3 का मतलब शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की क्या है, 1/3 है। तो देखो ऊंचाई की 1/3 है तो ऊंचाई के साथ तो 3 आएगा भाई। मैंने लैंग्वेज दिखाई ना, अरे मैं आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ। अगर लैंग्वेज ऐसी दे रखी हो क्या कि शंकु की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है, तो काया की के पास होता है वो तो ये वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, दूर वाली होती है, अंश वाली होती है। तो तुम बताओ ये r है मतलब 1 है, तो ये 1 है तो ये 3 है, सही है नहीं है। लेकिन ये रेशो में तो मैं मान लूँ 1 को r मान लो चाहे x मान लो, ये x है तो ये 3x है। समझ में आया नहीं आया। हाँ तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो शंकु हो गया। क्या हो गया, शंकु हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे वो लिख दिया तो ठीक है, शंकु हो गया। ठीक है भाई, है ना। और आगे क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं आगे सवाल को, है ना। ये लैंग्वेज तो पूरी हो गई। कह रहा है तिहाई एक का आयतन उसके इसके गोलार्ध का आयतन बराबर है। गोलार्ध एक क्या है, गोलार्ध। अब गोलार्ध समझ रहे हो आप, गोलार्ध मतलब होता है बेटा अर्धगोला, है ना। गोलार्ध बोल दो, अर्धगोला बोल दो, हेमिस्फीयर बोल दे इंग्लिश में अपन, है ना। ये तो हेमिस्फीयर है, शंकु यानी कोन है। ठीक है ना, सही है नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अच्छा ठीक है, गोलार्ध है तो फिर गोलार्ध का आयतन बराबर है। इनके आयतन क्या है बेटा, बराबर है भाई। आयतन क्या है, बराबर है। क्या बराबर है, आयतन, वॉल्यूम। ठीक है ना, ये बराबर है, सही है भाई, आयतन बराबर है। तो कह रहा है शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की ऊंचाई की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। शंकु की त्रिज्या उनकी ऊंचाई में अनुपात बताओ। त्रिज्या, हाँ भाई, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में अनुपात बताना है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में अनुपात बताना है। तो आप एक बात बताओ, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में आयतन तो मैं बता दूंगा, तुम्हें दे क्या रखा है, तुम्हें आयतन बराबर दे रखा है। तो मैं आयतन से संबंध दर्शाऊंगा ना। तो आयतन बोलो, शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही तो होता है आयतन का फॉर्मूला। और गोलार्ध के आयतन का फॉर्मूला 2/3 पाई r क्यूब ही तो होता है, 2/3 पाई r क्यूब। सही है नहीं है भाई। दोनों त्रिज्याएं अलग अलग होंगी क्या, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो भाई आ रहा है क्या, अलग अलग होंगी। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दे रहा हो इसकी, सही है ना ही इसकी त्रिज्या में भी एक संबंध दे रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई में संबंध दे रहा है। तो मैंने इसकी कैपिटल R त्रिज्या मान ली, इसकी स्मॉल r मान ली। ठीक है, अब बताओ तुम यहाँ पे मैं करूँ तो 3 से 3 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। इस r का मान r ही मान लिया अपन ने, त्रिज्या की जगह तो r ही रखूंगा मैं, r स्क्वायर गुणा h का मान बोलो क्या रखेंगे, 3r रखूंगा मैं। h की जगह 3r हाइट दे रखी है ना, हाइट दे रखी है। गोलार्ध समझ रहे हो ना, गोलार्ध ये तो गोला है, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूं तो ये गोलार्ध बन गया, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, त्रिज्या हो जाएगी r, सही है ना। तो अब मैंने इसकी त्रिज्या क्या मान ली, कैपिटल R, क्योंकि त्रिज्याएं अलग अलग है। तो ये गोलार्ध हो गया। तो ये भी तो त्रिज्या ही है इसकी, ये भी त्रिज्या ही है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, ये गोलार्ध है। ठीक है भाई। अच्छा ये मैंने रख दिया h की वैल्यू, मैंने क्या रख दी वहां से 3r रख दी। तो बोलो 3r रख दो यहाँ पे, h की वैल्यू बराबर 2r³। तो r तो हमें पता ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहने दो, सही है क्या। अब मैं इसे गुणा करूंगा तो तुम बताओ यहाँ पे ये आ गया क्या, 3r³। r स्क्वायर को r से गुणा करूँ, r घात 3 आ जाएगा। ये 2r³ आ गया, नहीं आ गया। मुझे r की वैल्यू ही तो चाहिए थी, तो r एक तरफ कर दो, या फिर ऐसे कर सकते हो आप,
ये पर देख लो आप कैसे, जैसे आप मर्जी हो। ये आर अब किस में गुणा में इधर आया, भाग में नहीं आ जाएगा क्या, तो ये लो ये भाग में आ गया आर क्यूब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बराबर। ये 2 तो यहीं पे रह गया, 3 गुणा में तो इधर आ जाएगा, 3 इधर आ गया, सही है नहीं है। अब बताओ यहाँ पे क्यूब हटाऊंगा तो क्यूब इधर आऊंगा तो घनमूल में आएगा नहीं आएगा। तो मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे रख सकता हूँ, मैं तुम्हें पूरा बता देता हूँ। आर बटा आर, इसको क्यूब कैसे रख सकते हैं बताओ, 2/3 ऐसे रख सकते हैं, नहीं रख सकते। घात ब्रैकेट हटाऊँ, घात इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो बताओ 3 है, ये इधर आएगा तो घनमूल में आएगा नहीं आएगा। तो आर बटा आर, तो बोलो घनमूल का मतलब बेटा समझ रहे हो तुम, घनमूल है 3 है, देखो ध्यान 3 रखना, वर्गमूल नहीं है, 3 है, घनमूल है 2/3। यानी कि तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा बेटा, √2 का घनमूल अनुपात √3 का घनमूल। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो इस शंकु की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी, √2 का घनमूल, और गोलार्ध की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 का घनमूल। वो तो आपको बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। समझ में आया नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या। हाँ, आगे चले। अरे आप इसे ऐसे ना करो तो देख लो, मैं कह तो रहा हूँ आप कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। ये तक कर लिया आपने, अभी फॉर्मूले याद होने चाहिए, वरना फिर हरे हरे बजना भाई आराम से। समझ में आया नहीं आया। हाँ, गलत कर दोगे कहीं ना कहीं, रट्टा रट्टी का काम नहीं होगा बिल्कुल भी। तुम सोच रहे हो रट्टा रट्टी कर लेंगे कि क्यों आयतन के लिए घनमूल घन ले लेते हैं, क्यूब ले लेते हैं। समझ में आया नहीं आया। अब मैं ऑप्शन और चेक कर लेता हूँ, थोड़ा तुक्का नहीं लगता आपका भैया, बिल्कुल नहीं लगता तुक्का। देख लो, चाहे ऑप्शन दे रखे हैं उसने कैसे कैसे, सारे क्यूब में ही ऑप्शन दे रखे हैं, बस एक ऑप्शन को छोड़ के। समझ में आया नहीं आया। हाँ, तो बताओ कैसे करोगे आप, नहीं लगा सकते तुक्के, तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, बोलो। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे तभी जाके चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है ना। तुक्का लगाते तो वैसे ऑप्शन को अगर मैं होता तो मुझे ये भी नहीं करना पड़ता, मैं वैसे ही कर ले थोड़ा सोच समझ के। समझ में आया नहीं आया, बोलो। हाँ, पर फिर भी आप उस चीज़ को तब समझोगे जब आप धीरे धीरे क्वेश्चनों के लेवल को पढ़ोगे, सही है ना। क्वेश्चन ज़्यादा करोगे, क्लियर है ना, ठीक है। हाँ, तो वो चीज़ अभी आपके समझ में नहीं आएगी, क्लियर है ना। आगे चलते हैं। देखो, अब मैं आपसे ये कह रहा था, आप है ना यहाँ तक करने के बाद बताओ, इसके सामने इसकी वैल्यू और इसके सामने इसकी वैल्यू नहीं आती क्या, ठीक है। तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 2, आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 2, और कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये क्यूब इधर आएगा तो घनमूल नहीं आएगा क्या, और ये क्यूब इधर आएगा तो बोलो ये घनमूल नहीं आएगा क्या। तो √2 का घनमूल और 3 का घनमूल आंसर है। तो कैपिटल आर का मान तो 3 का घनमूल हो जाएगा, सही है ना। अब बस थोड़ा ध्यान रखना, आपका ऑप्शन एक ये भी है, पूरे बता देता हूँ, 2 का घनमूल √3 का घनमूल, एक ऑप्शन ये है ना। और डी ऑप्शन आपका ये है, 3 का घनमूल और 2 का घनमूल। बताओ कोई फर्क है क्या, समझ में आया नहीं आया। फर्क इतना सा ये है कि आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। पहले क्या कह रहा है आपसे, पहले शंकु कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, गोलार्ध कह रहा है, सही। क्वेश्चन में लास्ट की लाइन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, इन चीज़ों का भाई ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, देखो ऑप्शन दोनों के दोनों ऐसे ही है जैसे मैंने आपको लिखा है। ये दोनों ऑप्शन ऐसे कैसे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले ये, फिर ये ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, बाकी 2 ऑप्शन वो छोड़ो। समझ में आया ना, वो है ही नहीं। तो हमें तो आंसर 3 में से लगाना है। आप जल्दबाजी मान लो ये निकाल लो और ये वाला टिक कर आओ, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही किसकी है, गोलार्ध की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है, गोलार्ध की। और लैंग्वेज में स्पष्ट कह रहा है, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या में अनुपात बताओ। तो शंकु पहले है तो शंकु की त्रिज्या पहले आएगी, गोलार्ध की त्रिज्या क्या आएगी बाद में। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है ना, गलती मत कर देना। देख लो आप, गलती हो जाती है वरना, ठीक है नहीं है। हाँ, तो जो पहले कहे उसका पहले ही करना है आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। करें। अच्छा, ये तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर लोगे क्या आप, हैं भाई। देख लो, चलो फटाफट। 20 3 में उतार देता हूँ, 25 25 -33 ब्रैकेट बंद, मंजिला ब्रैकेट लगा दिया, फिर दे रहा है भाग -5 गुणा 4 -6, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट ये हो गया, प्लस 56 भाग -27 प्लस 13, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बेटा। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका, है 29 है ना, 29वां क्वेश्चन है ये आपका, 29, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं।
ठीक है ना। आज आपको पूरे करा के जाऊंगा, इस शिफ्ट को मैं कंप्लीट कराऊंगा आज, ठीक है। चाहे टाइम कितना ही लगे, है ना। ज़्यादा सवाल वैसे है नहीं, है ना। अब 2-4 सवाल बच रहे हैं। देखो बेटा करें, अब देखो इसको करते हैं बोर्ड मास के रूल्स, है ना। तो देखो बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ाई है, मैंने आप ये इसी शिफ्ट का एक सवाल और था बोर्ड मास का, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। हाँ तो तुम बताओ, पहले ब्रैकेट सोल्व होते हैं, फिर ओ एफ, ऑफ यानी गुणा होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही होता है ना, सही है नहीं है। तो पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले छोटा वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मंझला होगा, और फिर क्या होगा, बड़ा होगा। बेटे ओ एफ है, ओ एफ यानी का भी लिखा होता है हिंदी में कई बार, सही है ना। इसका मतलब होता है गुणा करना। डी मतलब भाग वाला हो गया, ये भाग करना है। ये क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो गया। ये ऐड मतलब क्या हो गया, जोड़ना हो गया। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, घटाना। तो ये इस क्रम में चलेंगे, इस क्रम में इधर से चलेंगे, इधर से पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ये लग रहा है तो ये करेंगे, ये नहीं है तो फिर इसको करेंगे, ये नहीं है तो इसको करेंगे, क्लियर है ना। और ऐड और सब्ट्रैक्ट में किसी को आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इससे पहले बोर्ड मास को बदल नहीं सकते। मल्टीप्लाई तक आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई से पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड, क्लियर है। आगे चलते हैं, देखो करते हैं क्वेश्चन। पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, छोटा ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ है, सही है ना। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट बोलो, 25 में से 33 गया, कितना बचा माइनस के, समझ में आया नहीं आया, बोलो 8 बचा ना माइनस के, नहीं समझ में आ रहा भाई। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तो तुम इसको हटा लो, ब्रैकेट हटाऊंगा, माइनस अंदर आएगा तो ये तो माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, फिर तुम इसको यहीं सरल कर लो भाई। मैं कह रहा हूँ 33 में से 25 गया तो कितना बच गया, 8। किसके 8, माइनस संख्या ज़्यादा है तो -8 बचा, ये -8 हो गया, लो भाई। और ये 20 है ये, ठीक है ना। और ये हो गया मंझला ब्रैकेट, मैंने इतना सरल कर लिया, चलो ठीक है। बाकी आप तो आगे भी कर लेते, इसे 12 लिख देते, ठीक है ना। पर फिलहाल अपन चलते हैं, चलो धीरे धीरे करते हैं ना। अच्छा आगे करो, -5 -4, ये ब्रैकेट सोल्व कर रहा हूँ। ब्रैकेट से ब्रैकेट में तुम्हें पता, ब्रैकेट में भाग नहीं, पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो तुम बताओ यहाँ पे ब्रैकेट में, यहाँ पे भाग का साइन तो है ही नहीं अंदर, तो पहले गुणा करो। ये माइनस का 5 है, 4 है, 5 चौके 20, किसके 20, माइनस के 20। बोलो समझ में आया नहीं आया। और जैसे ब्रैकेट हटाऊंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। यहाँ तक सही है क्या, सही है ना, यहाँ तक ठीक हो गया। प्लस लग रहा है यहाँ पे, ये 56 है, 56 डिवाइड है। इस ब्रैकेट को सोल्व करो, -14 आएगा नहीं आएगा, बताओ बेटा, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब करते हैं बेटा, इस ब्रैकेट को पूरे को सोल्व करते हैं। 20 में से 8 गया, कितना बचा, 12। लो भाई 12 आ गया, भाग, ठीक है। -20 6 है तो बोलो कितना बचेगा, -14 बच गया, ये लो भाई, ठीक है। प्लस अच्छा इसका भाग दे दूँ क्या, मैं भाग दे दूँ यहाँ पे, है भाई। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 चौके 56, किसके 56, माइनस के 4 आएंगे, समझ में आया ना। 14 का भाग दूंगा ना माइनस का तो रहेगा 4 बार कट गया, भाग दे दिया मैंने, सही है क्या। हाँ अब इसको देख लो, अब इसको पहले भाग दोगे नहीं दोगे, इसका भाग पहले, सही है ना। पहले भाग, कभी प्लस माइनस मत कर देना यहाँ पे, पहले देखो इन दोनों संख्याओं के बीच में भाग, भाग के अगल में और बगल में संख्या देख लो आप तो बस। तो 12 में भाग देना है किसका, -14 का भाग देना है, सही है नहीं है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 करना है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो, करना चाहो तो आप, 2 6 12, 2 7 आ गया। बोलो समझ में आया नहीं आया, ये अपन ने काट लिया, ठीक है। अब आप देख लो बस, थोड़ा सा एलसीएम ले लो। 7 चौके क्या हो गया, 28, 28 में से 6 गया तो माइनस के कितने बचे, 22, सही है ना। और -7, कहीं गड़बड़ कर दी क्या है भाई, बेटे एक बार दोबारा देखना, कहीं गड़बड़ हो गई अपन से, है ना, सही है। यही तो चक्कर पड़ता है बोर्ड मास के नियमों में, सही है ना। कहीं छोटी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो फिर सारा सवाल गलत हो जाता है। एक बार दोबारा देखना भाई, है ना, ठीक है। कहाँ गड़बड़ की है एक बार देख लो, क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने, सही है ना, क्योंकि ऑप्शन बट पॉइंटों में नहीं है, पूर्णांक वैल्यू है ऑप्शन। देख लेते एक बार क्वेश्चन दोबारा। -20 है, -25 -33 है, ठीक है। मंझला ब्रैकेट आ गया, भाग आ गया, -5 × 4 है, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस माइनस, ये माइनस का है, ये भी ठीक है, ठीक है। +56 डिवाइड बाई -27 है ना, -27 है, +13 है, ठीक है। तो फिर ये तो सही दे सा क्वेश्चन तो है भाई। दोबारा करो, देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा करो, देखो आप बताओ तो करते हैं दोबारा, है ना, सही है नहीं है। देखो आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 25 में से 33 गया, या फिर मैं कहूँ ब्रैकेट हटा लो आप, 20 -25 +33, यहाँ तक सही है क्या, है ना भाई। मैंने ब्रैकेट हटा, माइनस अंदर लिया है ना, ऐसे कर लो आप थोड़ा सा, बोलो -5 कर लेंगे ना आप, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था वहाँ पे ना, सही है नहीं है। अब मैं इसको करूँ -5 × 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6, यहाँ तक ठीक है भाई, सही है।
56। आपने देख भी लिया होगा कहाँ गलती हो गई थी पिछले बार, है ना, ठीक है, नहीं है। हाँ, अब आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल भाई, -27 और ये कितना है 13, तो -14 नहीं आएगा क्या? यहाँ पे -14 आ जाएगा। बोलो, ब्रैकेट सोल्व करूँगा ना, तो ब्रैकेट सोल्व करूँगा तो ये आ ही जाएगा पहले। अब आप कर लो बेटा, है ना। तो तुम बताओ यहाँ पे, इसको मैं सोल्व करूँ तो तुम बताओ 20 में से 5 गया, 25 गया, तो -5 आएंगे नहीं आएंगे? -5 है और ये प्लस का 33 है, तो 33 में से -5 गए तो 28 नहीं बचेगा क्या यहाँ पे? बोलो, सही है नहीं है? यही गड़बड़ हो गई अपन से, है ना, घटाने करने में। बोलो समझ में आया नहीं है? 28 आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आ गया, है ना। देख लो आप, 20 में से 5 25 गया तो माइनस के 5 बचेंगे, और -5 और ये प्लस का 33 है, तो 33 में से 5 माइनस करेंगे, 28 बचेंगे प्लस के, ये भाग आ गया। ठीक है भाई, 5 चौके कितना हो गया 20, गुणा कर लूंगा, -20 आ गया, -20 और प्लस के 6, ठीक है ना, ये ब्रैकेट लगा दूं मैं, है ना, सही है। प्लस 14 चौके क्या आ जाएगा 56, किसके 56, माइनस के 4 आ गए, भाग दे दो भाई, भाग सरल करूंगा ना। अब बताओ -20 है और ये 6 प्लस का, तो बोलो माइनस के 14 नहीं बचे क्या? -14, है ना, और डिवाइड बाई है, डिवाइड बाई 28, ये 28 है यहाँ पे, है ना, और ये प्लस माइनस क्या है 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 रख दो यहाँ पे, -4 रख दो। अब बताओ भाग सोल्व करूंगा तो बोलो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, कितने 2, माइनस के 2, -14 है ना भाई, भाग सरल करूंगा -2 और ये -4 है, तो -4 -2 कितना हो गया -6 हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। क्लियर है, सही है ना, अब सही है अपना आंसर। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हो गई थी, है ना, यह गड़बड़ हो गई थी, अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दी है या नहीं है? बोलो, सही है ना। यहाँ गड़बड़ ये कर दी आपने कि ये जो घटाया था अपन ने 25 में से 33 घटाया था, तो बोलो कितना बचा था अपना 8 बचा था, कितना बचा था 8, लेकिन वो 8 माइनस का बचा था, और आपने 20 में से 8 12 लिख दिया, जबकि 20 में 8 जुड़ता। समझ में आया नहीं आया? हमने 12 लिख दिया था, क्या लिख दिया था 12 गलत हो गया ना, यहाँ पे माइनस का बचेगा ना ये। तो यही है कि छोटी छोटी गलती ये नहीं हो जाए आपसे, मुझसे हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने दोबारा करके बता दिया। आप दोबारा करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, सही है ना, आपके आगे क्वेश्चन रह जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो आप इस चीज़ को ना देखें, है ना, क्लियर है, क्लियर है भाई। हाँ, तो आप ऐसी गलती मत करना, थोड़ा चाहे आप आराम से करना, ये मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि बोर्ड मास के रूल्स में थोड़ा समझदारी से करना, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं कि आप इनको छोड़ भी नहीं सकते, सही है। जैसे मैंने दोबारा किया है ऐसे आप भी दोबारा करके देखोगे, क्योंकि ये आपको आते हैं, सही है ना। तो इस छोटी छोटी कैलकुलेशनों पर आपको एक रखनी नज़र, ये गलती आप ना करें, ठीक है। आगे चले क्या? ठीक है भाई, आगे करते हैं। 30वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी देखो रीजनिंग का यहाँ पटक रखा है, यहाँ पे 10 10 क्वेश्चन मार्क है बेटा ना, ये 25 फिर ब्रैकेट लगा दिया भाई ने, अजीब तरीके से लगा रखा है 10, ठीक है, बराबर 10, सही है नहीं? बोलो, ठीक है। और ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं, ए है प्लस भाग कोमा भाग, ऑप्शन बी गुणा गुणा प्लस, ऑप्शन सी माइनस गुणा प्लस, ऑप्शन डी माइनस गुणा भाग, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं भाई, देखो इधर 10 बन रहा है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह में साइन लगाना है, क्या लगाना है साइन। तो तुम बताओ, मैं साइन लगाऊंगा तो तुम बताओ, यहाँ तो देखो मैंने कहा ऐसे कभी भी सवाल है तो आप नीचे से ऑप्शन उठाना भाई, कहाँ से उठाना? नीचे से, सीधी सी बात। तो हो सकता है कि ऑप्शन ए ही हो, मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा, पर मैं तो ये कह रहा हूँ 90% चांस यही है कि आपको ऑप्शन नीचे से उठाओगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे से ऑप्शन उठा रहा हूँ बेटा ना, ठीक है। तो यहाँ तो क्या लगाना है? माइनस लगाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लगाना है? माइनस, फिर इसकी जगह क्या लगाना है? गुणा, और इसकी जगह क्या लगाना है? भाग। बोलो समझ में आया नहीं? यानी 10 माइनस 10 ये ब्रैकेट गुणा 25, सही है क्या? है ना, ये ब्रैकेट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे है ना, एक ब्रैकेट और, ठीक है। अच्छा, 25 हो गया, और ये भाग का साइन है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है बेटा? भाग 10। तो इसको सोल्व करो तो 10 आंसर, इधर 10 आना चाहिए। तो देखो बताओ, आप पहले बताओ क्या करोगे? आप ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 10 में 10 गया, 0 बचा। बोलो समझ में आया नहीं आया? 0 को मैं 25 से गुणा करूँगा, पूरा 0 हो गया। बोलो सही है नहीं है? 0 हुआ नहीं हुआ? अच्छा, ध्यान रखना, अब ये मत कर देना ऑप्शन 10 बच गया, 10 इधर बच गया, 0 हो गया ये। अरे भाग दे रहा हूँ मैं, तो 10 का भाग 0 में 10 का भाग दोगे 0 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है।
समझ में आया नहीं आया? क्लियर है ना? हाँ, समझ रहे हो ना? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सॉरी, कौन सा ऑप्शन उठा रहे थे अपन? डी ऑप्शन रखा था, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब सी ऑप्शन उठाते हैं, 10 माइनस 10, ठीक है, ठीक है। फिर किसका साइन लगाना है यहाँ पे? गुणा। गुणा कितना है बेटा? 25, 25 ये हो गया, ठीक है। फिर किसका लगाना है? भाग का, और एक वही लग रहे हैं, माइनस गुणा प्लस, तो माइनस फिर गुणा लगा दी, यहाँ पे क्या लगाना है? प्लस 10 बराबर 10, है ना? ऑप्शन सी पकड़ रहे हैं हम। क्या पकड़ रहे हैं? सी। तो बोलो 10 में 10 ये क्या बचा? 0। 0 को 25 से गुणा करूंगा, 0 आएगा। तो ये ब्रैकेट पूरा कंप्लीट कितना हो गया? 0 हो गया, प्लस 10 हो गया बराबर 10। अब 10 में 0 जोड़ूंगा, 10 ही तो आएगा। तो बोलो बेटा 10 बराबर 10 नहीं आ गया क्या? यानी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। कर लोगे ना आप इस तरह क्वेश्चनों को, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। तो ऑप्शन कहाँ से उठा बेटा? नीचे से उठाना, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, चांस यही मिलते हैं कि ऑप्शन सी या डी में से मिल जाता है आपको, ठीक है। बाकी ये भी हो सकता है कि ए या बी, कोई सा भी हो सकता है ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये देखो, शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 में एक हैंडबैग बेचा गया था। P% की छूट के बाद, है ना? सही है नहीं है? तो यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत, यानी बेटा अंकित कीमत है ना, 4600 है थी, तो P का मूल्य निकालना। आप एक बात बताओ बेटा, 4600 अंकित मूल्य है, 4600, और इस पर आपने P% अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। चिन्हित मूल्य मतलब बेटा अंकित मूल्य ही है, तो अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। तो इसका मैं P% निकाल लूँ, तो P% निकाल ले, फिर थोड़ा सा ऐसे कर लूँ मैं इसको कि भाई तुम्हें पता है छूट हमेशा घटती है, तो 100 तो नीचे आएगा, है ना? 100 माइनस P, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बन जाएगी ना आपकी। और तुम्हें बताओ ये फिर छूट देने के बाद बिका कितने में? बिका इतने में, 2990 में। तो 2990 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, है भाई, ठीक है नहीं भाई? विक्रय मूल्य तो निकालना है, विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आता आपको पता है, और छूट हमेशा घटती है। प्रॉफिट लॉस होता तो प्रॉफिट होता तो मैं प्लस करता। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ये चिन्हित मूल्य बेटा, ये अंकित मूल्य है। कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य, जो प्रिंट रेट होती है, बुक पर लिखी होती है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पर ही तो छूट देता है आपको, छूट देता है 10%, 5% जो भी है। तो आप कैलकुलेशन कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्या? 46 को इससे गुणा करूंगा, 4600 नहीं हो गया, ठीक है। और 46 को P से गुणा करूँ, 46P हो गया, ठीक है। गुणा भाई दोनों से होगा, 46 गुणा इन दोनों से होगा, बराबर कितना हो गया? 2990। ये 4600 इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, ये माइनस 46P बराबर 2990 माइनस 4600, ठीक है ना? अब 4600 में से 2990 घटा लो, 4600 में से 2990 घटा लो, तो तुम बताओ 10 और कर दो, 3000 हो जाएगा क्या? बोलो, नहीं आ गया? अरे यहाँ पे देखो 0 1, ये कितना बच गया बताओ? यहाँ पे 1 10, 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1 बचा। ये कितना रह गया? 15, तो ये 6 आ गया। समझ में आया नहीं आया? और ये 1 आ गया, तो 1610 नहीं बची। आप ऐसे ही कर लेते, 2990 है, 2990 में अगर मैं 10 जोड़ूँ तो पूरा 3000 हो जाएगा, सही है ना? तो 4600 में से 3000 घटाया तो 1600 बचा, सही है ना? और 10 और जोड़ दो, 1610। क्लियर ना? कर लेते ना आप? तो यहाँ पे तुम बताओ ये कितना आ गया? 1610 आ गया। और ये कितना है बताओ? 46P है, माइनस है माइनस, ये भी माइनस का P बचा। देखो माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। मुझे P का मान चाहिए, तो 46 से मैं क्या दे दूंगा? भाग। बोलो, दूंगा नहीं दूंगा? तो P का मान ही तो चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? एक बार देख लेते हैं, सही है नहीं? आपको चाहिए P का मूल्य ही चाहिए बेटा, P का मूल्य चाहिए, ठीक है ना? हाँ, तो आप बताओ 46 से एक भाग दे दो यहाँ पे, ठीक है? तो आप बताओ 46 45 90 45 3 कितना हो गया? 135 और 3 138, है ना? 138 हो गया, और ज़्यादा हो जाएगा ये 3 बार, ठीक है। 138 40 50 60 22 23 45 5 46 5 6 5 30, ठीक है। 35 आ गया बेटा। कितना आ जाएगा? 35। तो तुम बताओ P का मान कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। क्लियर है ना? ठीक है। छूट हमेशा क्या होती है? घटती है। ये क्वेश्चन बन जाएगी, इसको सोल्व कर लेंगे हम, सही है नहीं है? तो 35 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कितनी छूट दी आपने? 35% की, है भाई, सही है ना? हाँ, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये और फिर बोडोमास का एक क्वेश्चन देखो, आपका 32वां। कितने बोडोमास के क्वेश्चन आ गए इसमें? इस पेपर में 3, ठीक है ना? हाँ, अब तुम देख लो बस। 40 माइनस मंझला ब्रैकेट 37 माइनस
ये छोटा ब्रैकेट है बेटा, है ना, 25 माइनस 112 भाग 7 गुणा 4 के ऊपर 12, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है भाई। अब की बार देखो बेटा बार भी आ गई, क्या आ गई, बार, समझ में आया नहीं आया, है ना। अब अगर बार लग रहा है 7 और 4 के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर लग रहा है, 7 और 4 के ऊपर बार भी लग रहा है, ये क्वेश्चन है आपका वी बोडोमास। तो देखो बेटा आपका रूल है वी बोडोमास, ठीक है, वी बोडोमास, सही है ना। वी मतलब वेनिकुलम यानी बार होती है बेटा, बार। तो सबसे पहले बार सरल होगी, क्या होगी, बार, फिर ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये मैं बता चुका पहले आपको, ठीक है ना। तो बार कैसे हटती है बेटा, बार अगर देखो तुम यहाँ पे, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो मैं यहाँ से तो ये सारी संख्या ऐसे कैसे लेते रहो आप, इनको तो छेड़ो ही मत, सही है ना। बाद में देखूंगा इनको, अपन बाद में देखेंगे, इनको ऐसे कैसे रखो, 37 माइनस 25 माइनस 112, ठीक है। मैं कुछ नहीं छेड़ा, पहले बार हल करेंगे हम, क्या हल करेंगे, बार, सही है ना। अब बेटे अगर प्लस माइनस होता तो क्या करते हैं अपन, देखो अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, सही है, नहीं तो ब्रैकेट हटाता तो ये चिन्ह बदल जाता, समझ में आया। ब्रैकेट का मतलब एक तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक दीवार सी होती है जो अंदर आता है साइड, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो पहले बार सरल करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे ये कह रहा था, अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ बीच में प्लस होता तो ये चिन्ह बदल जाता, है ना। जैसे क्योंकि ब्रैकेट बार का मतलब बार हटती, मतलब ये माइनस अंदर आता तो माइनस को हो जाता, समझ में आया ना। और अगर यहाँ प्लस का होता तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होता। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, कहने का मतलब बार हटती है तो बार हटती है, मतलब बार का मतलब एक तरफ दीवार सी होती है, तो ये वाला साइन अंदर आता है, जैसे ये दीवार हटेगी, क्लियर है ना। अब यहाँ पे माइनस होगा तभी अंदर का चिन्ह बदलेगा, अगर यहाँ अंदर यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे ना माइनस है ना प्लस है, यहाँ पे तो गुणा का साइन है, किसका साइन है, गुणा का, तो यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, समझ में आया ना। बस फर्क इतना सा है, आपको एक काम करना है कि पहले आपको बार सरल करनी है, बार सरल करनी है तो 7 चौके 28 करना है, आपको गुणा करना पड़ेगा पहले, समझ में आया नहीं आया। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले बार हल हो गई, मैंने सोल्व कर लिया इसको पहले, ठीक है। और चिन्ह तो बदलना नहीं है, चिन्ह तो प्लस माइनस में चेंज होता है, वो भी इस चिन्ह के ऊपर निर्भर करता है। अब आप देख लो बेटा, अब बोलो, अब बता ब्रैकेट सोल्व करूंगा तो ब्रैकेट पहले इसे यहाँ सोल्व करूंगा, छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो पहले भाग दोगे नहीं दोगे, बोलो, नहीं आया समझ में, भाग ही तो दोगे 28 का, 28 का भाग दे दो किसमें दे दो, 112 में, ठीक है ना। तो बताओ ये कितनी बार कट गया, 4 बार कट जाएगा, बोलो समझ में आया नहीं आया। 28 चौके 112 हो जाएगा, समझ में आया, 4 बार कट गया। अब देखो मैं इसको सरल करूँ तो ऐसे ही रख दो, 144 भाग 40 माइनस 37 माइनस छोटा ब्रैकेट लग रहा है 25 है और ये 4 है, 25 में से 4 बेटा माइनस कर दो, 25 में 4 तुम कहो तो बेटा 21 आ जाएगा ना, सही है नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। हाँ, और देखो ये एक ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 21 हो जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर है ये चीज़, ठीक है भाई। अब आगे कर लेते हैं, 144 भाग 40 माइनस, देखो अब आप एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 37 में से 21 गया है ना, तो देखो 7 में से 1 गया 6 और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, तो कितना बच गया, 16 आ गया, कितना आ गया 16, तो 16 प्लस के आएंगे लेकिन ये ब्रैकेट हटेगा तो 16 किसको हो जाएगा, माइनस का। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब 40 में से 16 घटा दो आप, बोलो कितना बचा, 144 डिवाइड बाई, बोलो 10 में से 6 गया, कितना बचा 4 और ये कितना बचेगा 2, 24 आ गया, और 24 छिक्के कितना होता है 144, भाग दे देंगे अपन 6 बार, तो 6 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं है, बोलो आपको कोई दिक्कत है तो बार वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। तो सबसे पहले बस कुछ नहीं है, अगर ये प्लस माइनस होता तो ये चिन्ह चेंज वेंज करते, इस चिन्ह के ऊपर निर्भर करता, समझ में आया ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल क्या है, बार है, बार लगी हुई है, यहाँ पे साइन प्लस माइनस नहीं है, तो आपको बस बार का मतलब इतना समझना है यहाँ पे केवल कि पहले बार सोल्व होती है, पहले बार को सोल्व करते हैं, तो पहले अपन गुणा को सोल्व करेंगे, पहले अपन इस बार को हटाएंगे, बार को हटाने के मतलब पहले अपन गुणा को हल करेंगे, इसको क्वेश्चन को जो नंबर दे रखा है उसको सोल्व करके लिखेंगे। तो 7 चौके 28, दोनों चिन्हों के दोनों क्वेश्चन दोनों जो नंबर है उनके बीच में किसका साइन है, गुणा का, तो पहले गुणा करेंगे, भाग होता भाग करते, प्लस माइनस होता तो चिन्ह चेंज करके इसको सोल्व करते। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया, हाँ बोलो, ठीक है। तो शायद बहुत टाइम हो गया है भाई, हाँ तो आज तो मैंने आपको पूरा समय दिया है ना, ठीक है, आज तो नाराज नहीं हो आप, है भाई, हो। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, एक बार आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में इस चीज़ को लिखें ना, हाँ। और दूसरी बात, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, डेली डेली कर कहना अच्छा नहीं लगता।
फिर भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं भाई कहने की ज़रूरी होता है भाई, तो कह देते हैं। क्लियर है? तो चलो भाई, है ना, बाकी हम कल मिलते हैं। कल मैं आपको शिफ्ट 3 के क्वेश्चन कराऊंगा। किसकी कराऊंगा? शिफ्ट 2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जितने क्वेश्चन यहाँ पे थे मैंने सारे आपको करा दिए ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितने थे? 32 क्वेश्चन थे। 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके, 3200 क्वेश्चन था। क्लियर है ना भाई? ठीक है, तो 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल से अपन शिफ्ट 3 करेंगे, है नहीं भाई? ठीक है, तो बेटा कल मिलते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत। तैयारी करते रहो बेटा ना। जय हिंद, है ना। ओके।